तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 316 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऑली वैंग, जेक किम, जोहान शियोंग और सैमुअल सियो ये चारों के चारों गन के कहने पे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। गन ये देखना चाहता होता है कि इन चारों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गन और गो साथ में गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। गन कहता है 10 बिलियन वॉन, जो भी हम में से जीतेगा उसे 10 बिलियन वॉन मिलेंगे। गो, तुम बाद में अपने फैसले से पीछे तो नहीं हटोगे ना? गो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस ये गैस करना है ना कि उन चारों में से फाइट कौन जीतेगा। तो सच में गन बहुत ज्यादा हरामखोर है। तू जानता है उन चारों ने अब तक कितनी सारी परेशानियों का सामना करा है, लेकिन उसके बावजूद भी तू उनकी फाइट में शर्त लगाना चाहता है। गन कहता है तुझे भी इस सब में उतना ही मजा आ रहा है जितना कि मुझे। खैर जो भी हो, शर्त अब शुरू हो चुकी है। हम दोनों में से जो भी जीतेगा, हारने वाला उसको 10 बिलियन वॉन देगा। गो कहता है ये सच में बुरी बात है काफी ज्यादा। एली वहाँ पे क्यों नहीं है? अगर एली वहाँ पे होता तो सच में ये फाइट देखने में और ज्यादा मजा आता। तो उन चारों में से तू किसके ऊपर शर्त लगाने वाला है? गन कहता है गैब्रियोंग किम के बेटे जेक किम के ऊपर। ये बिल्कुल सच बात है, वो गैब्रियोंग किम का बेटा है और इसलिए मैं उन चारों में उसे सबसे ऊपर रखता हूँ। तो तू अपने बारे में बता, तू किसके ऊपर शर्त लगाता है? गो कहता है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मैं चुनता हूँ ऑली वैंग को। वैसे भी उस बंदे को दर्द महसूस नहीं होता तो वो हारेगा कैसे? गन कहता है तो ठीक है, गेम शुरू होता है। और इसके बाद हम देखते हैं ऑली, जेक, जोहान ये तीनों के तीनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ऑली ने जोहान के मुंह पे अपनी कोहनी मारी होती है और जोहान ने जेक के मुंह पे मुक्का और जेक ने ऑली के कमर में घुटना। लेकिन ऑली को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसको दर्द ही नहीं होता। तो खैर इन चारों की फाइट शुरू हो चुकी होती है और हम देखते हैं जोहान एक मुक्का मारता है जेक के मुंह पे, लेकिन जेक इस मुक्के से बच जाता है और कहता है मुझे लगता है फाइट शुरू करने से पहले कम से कम हमें एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तो कर लेना चाहिए था। मैंने सुना है तू एक बार बिग डील गैंग में आया था। जेक अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है, पक्का ये एक बॉक्सर है, इसका नाम जोहान शियोंग है। जोहान कहता है अबे ओए चोमू, बातें करना बंद कर और लड़ना शुरू कर। जेक अपने मन में कहता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जेक जोहान को कहता है हाँ, भले ही तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन तेरी एक लिमिट है जिसके ऊपर तू नहीं जा सकता। जोहान जैक की तरफ स्पीड से आता है और एक मुक्का मारते हुए कहता है अच्छा, और वो क्या है? जेक अभी अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे बेंड करके सीधा जोहान के मुंह पे एक मुक्का मारता है और जोहान का मुक्का जेक के फेस तक पहुंच भी नहीं पाता। जेक कहता है वो है रीच, तेरे मुक्के मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। जोहान, मैंने सुना है तू गैंगबक की गॉड डॉग का लीडर है, तुझे पता है तू एक गैंग का लीडर होने के लिए काफी ज्यादा प्यारा है। जेक एक मुक्का मारता है जोहान के मुंह पे और उसके बाद एक लात उसके पैर पे। इसके बाद अचानक से जोहान का कॉलर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। जेक कहता है अपने ऊपर एक एहसान कर और 4 बड़ी गैंग्स को छोड़ दे क्योंकि ये तेरे बस का नहीं है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो गन होता है गो को कहता है मैंने अभी ये बात रियलाइज करी है, हम में से किसी ने भी जोहान के ऊपर बैट नहीं लगाई। गो अपने पत्ते देखते देखते कहता है उस बंदे के जीतने के कोई भी चांस नहीं है, वो बंदा सच में बहुत ज्यादा कमजोर है। और गो पत्ते खेलते खेलते अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं सारे गेम हार क्यों रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे पत्ते आ रहे हैं और गन को तो ये बात पता भी नहीं है कि मेरे पास कौन से कार्ड है, उसके बावजूद भी मैं हार रहा हूँ। तो खैर ये बातें सोचते सोचते गो गन को कहता है तुम्हें पता है सबसे पहला इंसान जोहान शियोंग ही होगा जो नॉकआउट हो जाएगा। और हम जेक लोगों की फाइट में देखते हैं अभी जो जोहान होता है जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है, यानी कि जेक ने बहुत ही आसानी से जोहान की वाट लगा दी होती है। गन कहता है लेकिन हम दोनों जानते हैं अगले 3 सालों में जोहान बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, अगले 3 सालों में उससे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो इंसान किसी के भी अटैक्स को कॉपी कर सकता है और उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि जेक के जो MMA के मूव्स हैं वो उनको भी कॉपी कर सकता है। और फाइट सीन में हम अचानक से देखते हैं जो जोहान होता है अपनी जगह से उठता है और जेक को पकड़ के बिल्कुल वैसे ही जमीन में पटक देता है जैसे कि जेक ने जोहान को पटका था। इसके बाद जोहान कहता है तू चाहता है मैं 4 बड़ी गैंग्स को छोड़ दूं, लेकिन माफ करना ऐसा नहीं होने वाला। जोहान को अभी अपनी माँ की याद आती है और जोहान कहता है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद जेक अपनी जगह से उठता है और उसको भी सीनू की याद आ रही होती है जिसको उसको वर्कर गैंग से छुड़वाना होता है। जेक कहता है कितनी कमाल की बात है,
मुझे भी पैसों की जरूरत है। जोहान कहता है तो चल ठीक है, एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों में से जो भी हारेगा उसकी गैंग जीतने वाले की हो जाएगी। मतलब जोहान और जेक काफी ज्यादा टक्कर के होते हैं, बट वहीं जो ऑली होता है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि उसकी फाइट अभी सैमुअल से हो रही होती है। ऑली अभी सैमुअल को इतना ज्यादा गंदा पेल रहा होता है कि जितना मतलब कोई गली के कुत्तों को भी नहीं मारता। वैसे बता दूं, कुत्तों को मारना गलत बात होती है, बट ऑली बहुत ही ज्यादा बुरा मार रहा होता है सैमुअल को। सैमुअल तो कब का नॉकआउट हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑली सैमुअल का सर जमीन में ऐसे पटक रहा होता है जैसे कोई औरत कपड़े धोती है। ऑली चिल्ला के बोल रहा होता है, आखिर क्यों मुझे इस थकेले से फाइट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? गन को मेरी फाइट एली से करवानी चाहिए थी। आखिर ये ढक्कन है कौन? इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। गन साले मादर, आखिर तूने ऐसा क्यों करा? मुझे एली के साथ फाइट करनी थी। मेरे पास भी एली के साथ फाइट करने की अपनी एक वजह है। तो खैर सैमुअल को निपटाने के बाद ऑली का दिमाग तो खराब हो ही चुका होता है और वो कूद पड़ता है जोहान और जेक की फाइट के बीच में। ऑली उछल के खतरनाक सी लात मारता है जेक के मुंह पे और कहता है, मुझे भी तुम्हारी असली फाइट का हिस्सा बनना है। लेकिन जोहान एक सेकंड के अंदर ही एक मुक्का ऑली के मारता है और 3-4 मुक्के जेक के। जोहान कहता है, अपना मुंह बंद कर, तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मतलब यार जो जोहान है ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, बट 3-4 मुक्कों से जेक नॉकआउट होने वाला नहीं है और ऑली को तो दर्द ही नहीं होता, तो उसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो नॉकआउट हो जाएगा। अभी जेक गुस्से में एक हाथ से ऑली की गर्दन पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से जोहान के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, तुम सालो हरामजादो, तुम्हें थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ जो गन और गो होते हैं अब भी गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। गन कहता है, मेरे हिसाब से अब तक उन लोगों की फाइट खत्म हो चुकी होगी। लेकिन तभी जो गो होता है गैम्बलिंग छोड़ के यहाँ से जाने लगता है। गन कहता है, क्या तुम जा रहे हो? ठीक है तो जाओ, जाके देखो उनमें से फाइट में कौन जीता है। और मैं कसम खाता हूँ अगर तूने इस बार मुझसे झूठ बोला तो मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। गो कहता है, अरे चिंता मत कर, मैं तुझे फोटोज क्लिक करके सेंड कर दूंगा। जब बात सट्टा लगाने की होती है तो वहाँ पे मैं एक जेंटलमैन बन जाता हूँ। और यार जो गन होता है ना, उसने गो को ये बात नहीं बताई होती है कि फाइट में सैमुअल भी है, क्योंकि सैमुअल से किसी को भी ज्यादा उम्मीदें नहीं होती। गो जाते जाते कहता है, वैसे तूने फाइट में सैमुअल सीओ को क्यों नहीं बुलाया? तूने खुद ही तो कहा था तू उसका किसी चीज में इस्तेमाल करना चाहता है। गन कहता है, सैमुअल एक बहुत बड़ा गधा है। गो कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है। गन कहता है, सैमुअल पहले से ही हारा हुआ है, उसको फाइट ज्वाइन करवाने का कोई भी फायदा नहीं था। अगर मैं उसको फाइट ज्वाइन करवा भी देता तो वो ऑली वैंग के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाता। और यार फाइट के दौरान होता भी यही है। हम देखते हैं जो सैमुअल होता है अभी जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, और दूसरी तरफ जो ऑली लोग होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सैमुअल अभी जमीन में पड़ा पड़ा सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ दिक्कत क्या है? गैंगबक का जोहान शियोंग आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कब बन गया कि ये एक गैंग का लीडर बन गया है? जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैंने सोचा था ये एक छोटा सा मामूली सा बच्चा है। उस वक्त ये मेरे सामने बिग डील गैंग ज्वाइन करने की भीख मांग रहा था। ये कोई भी नहीं था, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी गन ने इसको अप्रूव कर दिया। और गैंगडोंग का ऑली वैंग आखिर ये कब हॉस्टल गैंग के ऊपर कब्जा करके बैठ गया? जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो ये 1 नंबर का ढक्कन था जिसको कुछ भी नहीं आता था। ये सिर्फ उस वक्त बस पढ़ाई करता था, लेकिन अब ये बेघर बच्चों की एक गैंग चला रहा है। आखिर इस जैसे चमन को गन का अप्रूवल कैसे मिल सकता है? और गैंगशॉ का जेक किम आखिर ये बिग डील का नंबर 1 कब बना? मैंने जेक को अपने साथ गंगनम चलने के लिए कहा था। मैं उस वक्त जेक को वो बात इस तरह से बोल रहा था जैसे मैं जेक के ऊपर कोई एहसान कर रहा था। मैं इन लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी जमीन में क्यों पड़ा हूँ? क्या सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जिसको गन का अप्रूवल नहीं मिला? मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और यार जो सैमुअल होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसके दिल पे दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन
मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरा दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। और यार अभी जो सैमुअल होता है ना, उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसा डैनियल के साथ होता है अपने UI मोड में आने से पहले। सैमुअल की बॉडी भी बहुत ज्यादा हीट अप हो रही होती है, जो कि सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। अगर डैनियल के साथ ऐसा होता है तो हमें समझ आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास एक मिस्टीरियस बॉडी है। लेकिन सैमुअल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खैर इस बात का आंसर शायद हमें आगे वाले एपिसोड्स में मिलेगा, लेकिन अभी हम देखते हैं जहाँ पे इन लोगों की फाइट हो रही होती है। गो इसी तरफ आ रहा होता है इनकी फाइट चेक करने के लिए कि आखिरकार इन चारों में से कौन जीता। वैसे गो को तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसा यहाँ पे सिर्फ 3 ही बंदे हैं, उसको सैमुअल के बारे में नहीं पता होता। गो चलते चलते कहता है, क्या उनकी फाइट अब तक खत्म हो चुकी होगी? उनमें से जो भी विनर होगा मुझे गन को उसकी फोटो सेंड करनी होगी। ये जगह भी सच में काफी ज्यादा डरावनी लग रही है। आखिर ये बिजली का तार किसने काट दिया? लेकिन तभी गो की नजर पड़ती है जेक के ऊपर, जो अभी अनकॉन्शियस जमीन में पड़ा होता है और दूर से किसी के तेज तेज से हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। गो अनकॉन्शियस जेक की फोटो क्लिक करता है और कहता है, गैब्रियोंग किम का बेटा, अजी मेरा घंटा। गन को बहुत ज्यादा यकीन था कि जेक जीत जाएगा, तो अब मैं एक कदम और पास आ गया हूँ वो 10 बिलियन वॉन जीतने के। इसके बाद गो देखता है जो जोहान होता है वो भी जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। गो कहता है, क्या जोहान ये भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है? इस बात का तो एक ही मतलब बनता है कि ओली जीत गया है। मैं जानता था ओली तुम ये कर सकते हो। और जो ओली होता है अपनी जगह पे खड़ा होता है और जोर जोर से बस हंसे जा रहा होता है। गो ओली को कहता है, ओए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बता इन सबको तूने ही मारा है ना? बता ओली, जेक और जोहान की तूने ही तोड़ी है ना? ओली कहता है, नहीं उन्हें मैंने नहीं मारा। बट इतने में ही सैमुअल ओली के पीछे से उछल के आता है और ओली की गर्दन को तार से लपेट के दबाने लगता है। ओली कहता है, गो ये सब मैंने नहीं करा, ये इंसान पूरी तरह से पागल हो गया है, इसने ही उन दोनों को मारा है। तुम यकीन नहीं करोगे, ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि जेक और जोहान भी इसको नहीं मार पाए। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। क्या इससे दर्द हो रहा है? क्या इससे मुझे दर्द होना चाहिए? और जो सैमुअल होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से अभी ओली की गर्दन दबा रहा होता है। भले ही ओली को दर्द नहीं हो रहा होता, लेकिन सांस लेने में तो उसको दिक्कत हो ही रही होती है। और जो अभी सैमुअल कर रहा होता है ना, ये साफ साफ अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। जिस रस्सी या तार से सैमुअल ओली का गला दबा रहा होता है वो उसी से उठा के ओली को जमीन में पटक देता है और ओली का फेस उसकी पूरी बॉडी के साथ जमीन में जाके लगता है। सैमुअल कहता है, ओली तूने अपने दांतों का इंश्योरेंस तो कराया है ना? अभी सैमुअल एक पैर ओली की पीठ में रखता है और पीछे से रस्सी से ओली की गर्दन दबा रहा होता है बहुत ही बुरी तरह से। सैमुअल पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। सैमुअल कहता है, तो छोटे ओली मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, मैंने इसी तरह से अपने बाप का भी गला घोटा था। तू जानना चाहता है उनके साथ क्या हुआ था? सोच के बता, क्या वो जिंदा रहे होंगे या फिर मर गए होंगे? बता मुझे। लेकिन ओली गर्दन दबने की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। ओली बस ऐसे कर रहा होता है। सैमुअल ओली की गर्दन दबाते दबाते उसके मुंह के पास आता है और कहता है, कम ऑन ओली, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे जवाब दे। अरे हाँ, तुझे तो दर्द महसूस नहीं होता है ना? तो क्योंकि सैमुअल ओली के मुंह के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, इसलिए ओली सैमुअल का कान काट लेता है। सैमुअल कहता है, लेकिन मुझे दर्द होता है। ओली तू मुझे दर्द दे रहा है। तुझे बाकियों की तरह जमीन में लाश बन के पड़े रहना चाहिए था। अगर तू ऐसा कर लेता तो मुझे तेरे साथ ये करने की जरूरत ना पड़ती। और भले ही जो ओली होता है उसको दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन ओली की बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको नुकसान तो पहुंचता ही है। इसलिए गला घुटने की वजह से जो ओली होता है वो भी बेहोश हो जाता है और सैमुअल किसी भूत की तरह ओली के ऊपर बैठा हुआ होता है। गो ये सब कुछ देख के अपने मन में सोच रहा होता है, जिस इंसान को दर्द नहीं होता अगर उसका भी कोई गला घोटे तो उसकी भी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यार जो सैमुअल होता है उसकी भूख अब तक शांत नहीं हुई होती। सैमुअल कहता है, मुझे बहुत ज्यादा
गर्म महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी जल रही है। आखिर मेरे साथ दिक्कत क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ओवन के अंदर बैठा हूँ। और सैमुअल एक गटर का ढक्कन उठाता है ऑली के मारने के लिए। सैमुअल बोल रहा होता है, क्या आज मैंने बहुत ज्यादा फाइट कर ली? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं पिघल रहा हूँ। गरम, बहुत ज्यादा गरम, मेरी पूरी बॉडी जल रही है। गो अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा अपना पूरा होश खो चुका है, ये पागल हो चुका है। और यार फाइट के दौरान ना सैमुअल ने इन तीनों से पूछा था कि गन ने उसको अप्रूव क्यों नहीं करा, लेकिन जोहान और जेक सैमुअल को ये बात नहीं बता पाते। लेकिन ऑली ने सैमुअल को कहा था, मुझे लगता है मुझे पता है उसने तुम्हें अप्रूव क्यों नहीं करा, क्योंकि तुम एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब हो। तो खैर अभी प्रेजेंट मोमेंट में तो ये बाकी के जो तीनों बंदे होते हैं, तीनों के तीनों जमीन में बेहोश पड़े होते हैं। सैमुअल जेक के मुंह को पैर से दबाते हुए कहता है, मुझे पता मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे अप्रूव क्यों नहीं करा। मैं इन तीनों से फाइट में नहीं हारा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे अप्रूव नहीं करा। अभी सैमुअल ने अपने एक कंधे में ऑली को उठा रखा होता है और दूसरे कंधे में जोहान को, और उसके पैर के नीचे पड़ा होता है जेक किम, और सैमुअल के सामने खड़ा होता है गो। सैमुअल गो को कहता है, जून गो, शायद तुम मुझे बता सकते हो आखिर उसने मुझे अप्रूव क्यों नहीं करा। लेकिन यार गो सैमुअल को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है, हे, आखिर इस बात की चिंता किसको है कि गन ने तुम्हें अप्रूव करा या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से अप्रूव करता हूँ मेरे भाई। और गो अपने मन में कहता है, सैमुअल अब तू मेरा एक नया खुफिया दोस्त होगा। मतलब यार सैमुअल ने सबकी फाड़ के रख दी है। यहाँ तक कि जब उसकी क्रेजी डैनियल के साथ फाइट हुई थी ना, तो वो क्रेजी वाले डैनियल के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। और यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि सैमुअल बहुत ही बड़ा वाला पागल है। तो खैर आगे हमें और ज्यादा पागलपंती देखने को मिलेगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।